आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि जैसे सपोज आपको अगर कोई पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था कि 1D बॉक्स अगर हमारे पास है तो 1D बॉक्स का अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो कैसे हम उसका वेव फंक्शन निकाल सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, और साथ ही साथ कैसे हम उसके एनर्जीज को लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किए थे हम। देखिए चलिए ये है आपका 0 to L आपका पोटेंशियल, ठीक है। 0 to L आपका पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, ठीक है। तो इसका जो वेव फंक्शन जो होता है दैट इज sin इक्वल्स टू √2/L, दैट इज sin n pi x upon L। ये कंप्लीट था आपका। और साथ ही साथ जैसे एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो E n इक्वल टू था आपका n² pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mL स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से था एनर्जी और आइगन फंक्शन जो है, आइगन फंक्शन बोले या आप इसको क्या बोल सकते हैं, वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या याद रखा। तो ये तो बात हुई 0 to L की, ये तो बात हुई आपकी 0 to L की। अब इसी लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं या कम कर दूं तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास अगर ये जो पोटेंशियल का लेंथ जो है अगर 0 to 2L हो गया, सपोज जो है आपका पोटेंशियल का लेंथ जो है अगर 0 to 2L हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो हमारा जो साइड जो होगा, साइड अब देखिए ये कहां से कहां तक हो गया, इसका लेंथ जो है 0 to 2L हो गया है। तो 0 to 2L हो गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है पहले L था, 0 to L था तो L था यहाँ पे, और ये 0 to 2L हो गया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैं यहाँ पे sin n pi x और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 2L आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। और एनर्जी अगर लिखना चाहें तो ये एनर्जी जो है वो हो जाएगा आपका दैट इज n² pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2m, और ये कितना हो जाएगा 2L का स्क्वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा आपको n² pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज 8mL स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं और जैसे ऐड करूं तो कुछ इस प्रकार से 0 to 3L के लिए आप लिख के देख सकते हैं, 0 to 3L। साथ ही साथ आप इसके लिए भी लिख के देख सकते हैं दैट इज -L/2 to L - L प्लस L/2, ठीक है। इन सब पोटेंशियल के लिए भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन जैसे देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स है, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स है और ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए जो एनर्जी जो है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसका जो वेव फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कैसे डिफरेंट होता है उसको देख लीजिए, है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या कैसे करेंगे, देखिए इसका टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं ये तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं अगर सिमेट्रिक अगर आपका पोटेंशियल हो गया तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे वेव फंक्शन लिखेंगे और साथ ही साथ कैसे आप एनर्जी लिखेंगे। तो पहले तो एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है सेम एज इट इज जो पिछला हम लिखे हुए हैं ठीक वैसे ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके कहां से कहां तक है, जैसे ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो 0 से L/2 इधर है और 0 से L/2 इधर है, तो टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा आपका, लेंथ जो है कंप्लीट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ हो जाएगा आपका दैट इज L/2 प्लस L/2। तो ये कंप्लीट लेंथ कितना हो गया आपका L हो गया। तो जो आपका एनर्जी जो है ना, एनर्जी की n इक्वल टू हो जाएगा आपका n² pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2mL स्क्वायर। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं वेव फंक्शन अगर लिखना चाहूंगा, ठीक है, वेव फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज sin x इक्वल्स टू हो जाएगा sin nx दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाता है आपका √2/L दैट इज √2/L cos n pi x upon L, और ये हो जाता है √2/L sin n pi x upon L। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो वहां से भी यही सब निकलता है, ठीक है। तो मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। कैसे आपको जो है ये वेव फंक्शन लिखना होगा केवल उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये स्पेशल केस है आपका सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए ये स्पेशल केस है आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल से केस में जो एनर्जी लिखेंगे वो तो वैसे ही लिखेंगे दैट इज n² pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा उसका जो लेंथ रहेगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2mL का स्क्वायर। और जैसे आप वेव फंक्शन जैसे लिखेंगे तो वेव फंक्शन में दो केसेस बनेंगी, √2/L एक cos के टर्म में आएगा, cos के टर्म में जो आएगा उसमें 135 n = 135 ऐसा कुछ होगा,
ठीक है। और आपका जो दूसरा केस जो होगा उस वाले में कितना हो जाएगा, ये 2 4 6, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको कितना लेना है, दैट इज √2/L cos n by x upon L हो जाएगा। ठीक है, जहां पे n जो है कितना है आपका 1 3 5 है, और आपका n = 2 4 6 के लिए क्या हो जाएगा √2/L sin n by x। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जैसे बोलेगा सिमेट्रिक पोटेंशियल है और ग्राउंड स्टेट के लिए आपको वेव फंक्शन करके बोलेगा तो आप ये लिखेंगे दैट इज n = 1 तो πx/L हो जाएगा। और जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर बोलेंगे लिखने के लिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो √2/L sin 2πx/L हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जो है छूट गया था उसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जब मैं ड्रॉ कराया था, है ना, ये जो केस में जो अभी बताया हूं वो बहुत ही स्पेशल केस है, उसको आप जो है याद रखेंगे, है ना, उसको आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो साइन जो था दैट इज √2/L sin n pi x/L, ये कुछ इस प्रकार से था और इसके लिए हमने साइन को ड्रॉ किए थे, ये कुछ इस प्रकार से था। ये आपका n = 1 वाला केस था, यहाँ पे n = 2 था, ऐसा कुछ था आपका। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका, और ये कैसा था आपका, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा हम बनाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी था वो कितना था आपका E था, यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया था आपका 4E था, फिर 9E था, ये कुछ इस प्रकार से चलता है आपका। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, चलिए देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड पॉइंट्स आपको निकालने के लिए कभी-कभी दे देता है। तो नोड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ नोड पॉइंट्स जो है, देखिए जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पे वेव फंक्शन की 0 वैल्यू हो रही है, यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, ये पॉइंट्स जो है क्या कहलाते हैं आपके नोड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो नोड पॉइंट जो है n-1 होगा, n-1 होगा एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज को अगर मैं छोड़ दूं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका जो नोड पॉइंट है वो n-1 हो जाएगा। तो n जैसे 1 रखूंगा तो 1 - 1 = 0। तो यहाँ पे देखिए बीच में कहीं पे नोड पॉइंट मिल रहा है क्या आपको? कोई नोड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n-1 एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके लिए नोड पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है ना n = 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो n = 2 के लिए यहाँ पे 0 हो जा रहा है आपका, यहाँ पे 0 हो जा रहा है और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो n = जब मैं 2 पुट करूंगा, ठीक है, n = 2 पुट करूंगा एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज मतलब बाउंड्री को तो छोड़ देना है, तो केवल एक बीच में बस आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में n = 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? नोड पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो n-1 जो है कब हो जाएगा आपका, एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज। और इंक्लूडिंग बाउंड्रीज में क्या होगा, तो इंक्लूडिंग बाउंड्रीज में है आपका दैट इज n+1 इंक्लूडिंग बाउंड्रीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूडिंग बाउंड्रीज। बाउंड्री को जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और बाउंड्री को जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका n-1 हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? नोड पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। नोड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू जो है कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई 1D। ठीक है, ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो 1D की बात कर रहे थे। अब अगर हम 2D की बात करें तो 2D में कैसा होगा, वेव फंक्शन और एनर्जी ये दोनों की वैल्यू क्या होगी उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 2D बॉक्स। 2D इनफाइनाइट बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से उसका वेव फंक्शन होगा, दैट इज sin nx और sin n और ny। ठीक है, sin nx एंड sin ny। ठीक है, ये दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, ये दोनों जो है इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, दैट इज sin nx
एन वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दैट इज अंडर रूट 2 अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा आपका साइन एन पाई एक्स, ये एक्स हो जाएगा अपॉन एल, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज अगेन यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन एल वाई एक्सिस के लिए, ये क्या था आपका, ये कौन सा एक्सिस था आपका एक्स एक्सिस था, और ये किसके लिए हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा आपका दैट इज एन वाई पाई वाई अपॉन कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन एल दैट इज sin n x पाई x अपॉन l, और ये कितना हो जाएगा आपका sin n y पाई y अपॉन कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है वैल्यू क्या हो जाएगा आपका वेव फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा दैट इज x y। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2D में इसका वेव फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसमें एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। एनर्जी क्या होगा हमारा, ठीक है, तो एनर्जी जो होता है दैट इज EmX ENY दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कितना होता है एनर्जी आपका दैट इज nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये तो एक के लिए है एक तरफ के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ के लिए कितना हो जाएगा दैट इज ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2ml स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं आगे इन दोनों को जैसे मैं ऐड करके लिखूं तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस my स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2ml स्क्वायर हो जाएगा, ये कंप्लीट। ठीक है, तो इसका एनर्जी ये कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे दोनों को मिला के, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें तो मैं ये बताया ही नहीं आप लोगों की पोटेंशियल कैसे दिखेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका, पोटेंशियल जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा Vxy ऐसा रहेगा, और ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज 0 0 फॉरवर्ड 0 इज लेस देन, यहाँ पे L नहीं है तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन y इज लेस देन L, ये कुछ इस प्रकार से, और अदरवाइज में क्या हो जाएगा ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, इसका पोटेंशियल जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है क्या, ठीक, ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। ओके, अब एनर्जी लेवल्स जो है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से होंगी। ठीक है, सीरियल लेवल लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं nx और ny की वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो एनर्जी होगी उसकी nx ny दैट इज इक्वल्स टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2ml स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए अब सीरियल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो nx का वैल्यू और ny का जो वैल्यू है इनका वैल्यू 1 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 1 रख देंगे पहले, तो जब 1 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, और इसको मैं जो है कंप्लीट इसको मैं e मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2e हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लूंगा, इसको 2 1 ले लूंगा, नेक्स्ट एनर्जी स्टेट कितना हो जाएगा आपका 2 1 हो जाएगा, 2 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा देखिए दैट इज 4 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 5e, कितना हो जाएगा आपका 5e हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको मैं उलट के भी लिख सकता हूं। कैसे उलट के लिख सकता हूं, nx के लिए जो है मैं अगर 1 कर दूं और ny के लिए कितना कर दूं 2 कर दूं, कुछ इस प्रकार से, तो फिर से एनर्जी मुझे कितना मिलेगा, ये 5e ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी जो स्टेट होते हैं जिसके लिए ऐसे दो एनर्जी स्टेट है ना, ये दो अलग-अलग एनर्जी स्टेट हैं, बट इन दोनों के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो सेम है, तो ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट स्टेट, डीजेनरेट स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डीजेनरेट स्टेट कहते हैं। कब कंडीशन में डीजेनरेट स्टेट कहते हैं, जब आपका जो एनर्जी आइगन वैल्यू जो है दो स्टेट के लिए सेम, या आप बोल सकते हैं एक ही एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए दो स्टेट हो, या दो एनर्जी स्टेट के लिए एक ही आइगन वैल्यू, जैसा भी बोला चाहे इधर से बोलो चाहे उधर से बोले। ठीक है, अगर सेम एनर्जी स्टेट के सेम एनर्जी आइगन वैल्यू के दो अगर स्टेट है
दो अगर स्टेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट स्टेट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 2 2। अब मैं क्या लूंगा 2 2। देखिए ये जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो संख्या जो ले रहा हूँ वो कैसे ले रहा हूँ, इसका नेक्स्ट एनर्जी स्टेट, इसी को अगर मैं 3 1 अगर कर दूं, सपोज अगर 3 1 कर दूं तो ये जो है ज्यादा एनर्जी आएगा 2 2 से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट ले रहा हूँ, नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो ठीक है, तो 2 और 2 जैसे लेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8e, और ये क्या हो जाएगा, ये नॉन डीजेनरेट स्टेट होगा। ये भी क्या है आपका नॉन डीजेनरेट स्टेट है ना, ये भी क्या है आपका नॉन डीजेनरेट है, और साथ ही साथ ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन डीजेनरेट स्टेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों नॉन डीजेनरेट स्टेट हो जाएगा, क्योंकि एक एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए एक ही एनर्जी स्टेट है। ठीक है, एक एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए एक ही एनर्जी स्टेट है, दैट्स व्हाई क्या कहलाएगा आपका नॉन डीजेनरेट स्टेट कहलाएगा। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 की ओर, ये क्या हो जाएगा आपका 3 1। ठीक है, सपोज अगर मैं 3 1 अगर लेता हूं तो कितना हो जाएगा देखिए। ठीक है, 3 1 करूंगा तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 9 और 1 कितना हो जाएगा 10e हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और पॉसिबिलिटीज है 1 3 की, तो इसके लिए फिर से कितना हो जाएगा आपका 10e हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट स्टेट हो जाएंगे, डीजेनरेट स्टेट हो जाएंगे। ठीक है क्या, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉसिबल क्या आएगा आपका, नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है बताइए। जैसे मैं अगर 2 3 लूं, 2 3 लूं तो कितना आएगा, आप यहाँ पे रफ में करके देख सकते हैं, दैट इज 4 + 9, यानी कि कितना हो रहा है 13 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका 13 हो रहा है। और उससे नीचे कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या इसके अलावा। ठीक है, या तो अगर मैं 3 3 ले सकता हूँ, 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटीज जैसे आप लेना चाहें इसमें, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटीज जैसे लेना चाहेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, दैट इज 2 3। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉसिबल स्टेट जो होगा वो आप क्या ले सकते हैं आपका, दैट इज 2 3। तो मैं उन सबको नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग को मैं एक समरी बना के दे देता हूँ कि कैसे जो है वैल्यूज होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। अब इसका डीजेनरेट स्टेट देखिए, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है हमारा, ये जो ग्राउंड स्टेट है ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होगा आपका नॉन डीजेनरेट स्टेट होगा। उसके बाद इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, डबल डीजेनरेट हो जाएगा। डबल डीजेनरेट मतलब दो एनर्जी स्टेट्स होंगी, और नेक्स्ट वाले के लिए फिर से क्या हो जाएगा आपका नॉन डीजेनरेट हो जाएगा। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका फिर से थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप नामकरण करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल डीजेनरेसी है, इसकी डबल डीजेनरेसी है, फिर से इसकी सिंगल है, फिर से ये डबल है। तो ये जो क्रम जो होता है इस क्रम को लिख लेते हैं। ये जो क्रम आपको मिलेगा है ना, ये डीजेनरेसी का जो क्रम मिलेगा इसमें 2D में है ना, डीजेनरेसी 2D में 2D डीजेनरेसी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 2 1 ट्रिपल 1 2 1 ट्रिपल 2। क्लियर है क्या, 1 2 1 ट्रिपल 2 आपको मिलेगा। डीजेनरेसी जो है क्या मिलेगा आपको 1 2 1 ट्रिपल 2। वैसे आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे सेट एग्जाम है तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और 2 घंटे में आपको करना होता है, इसलिए आपको अगर याद हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे देख सकते हैं 2, इसका कितना था आपका 2e था, इसका 5e है, और इसका कितना है आपका 8e है, उसके बाद 10e, और बाकी का आप आगे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें जो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें 3D में। तो ये तो बात हो गई 2D की, अब 3D में बात करते हैं। 3D में क्या हो जाएगा, 3D बॉक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3D बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 3D बॉक्स दिखेगा कैसे, दैट इज x y z, दैट इज इक्वल्स 0 0 फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन l, 0 is less than y is less than l,
और 0 इज लेस देन z इज लेस देन l। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? और कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं, हम वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे। हमको अगर पोटेंशियल अगर हमको दिया हुआ है तो उससे 1D बॉक्स में, 2D बॉक्स में और 3D बॉक्स में कैसे हम पोटेंशियल को लिखेंगे और कैसे हम उसका एनर्जी लिखेंगे और उसका डिजनरेसी क्या होगा। केवल 3 पॉइंट जो है इस क्लास में क्लियर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूं sin x y z that is equals to 1/2 upon l, ये कितना हो जाएगा आपका sin n pi x that is nx pi x upon l, और ये कितना हो जाएगा √2 upon l, हां √2 upon l that is sin n y pi y upon l, और कितना हो जाएगा, एक और बचा हुआ है that is √2 upon l, और ये कितना हो जाएगा आपका sin n z pi z upon l। तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका, कटा तो नहीं, ओके चलिए ठीक। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा आपका √2 upon l, √2 upon l, √2 upon l, इन तीनों को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 upon l, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 upon 2, और क्या आ जाएगा आपका sin, ये हो जाएगा आपका nx pi x upon l, और ये नेक्स्ट कितना हो जाएगा sin ny pi y upon कितना हो जाएगा l, और ये कितना हो जाएगा आपका sin nz pi z upon कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये वेव फंक्शन हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें एनर्जी के लिए। तो एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दैट इज E n x E n y E n z। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग के लिए अलग अलग लिख लेंगे, nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2ml स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा लास्ट वाला जो है nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा नीचे में 2ml स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई h क्रॉस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका nx ny और nz दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है क्या यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका जो डिजनरेसी जो है, फिर से डिजनरेसी की बात करेंगे इस वाले पैटर्न में भी। 3D के लिए डिजनरेसी कितना होगा, 3D के लिए जो है डिजनरेसी कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर से। ठीक है, ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका nx ny nz, ये कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एनर्जी हो जाएगा डायरेक्ट जो है, दैट इज E n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका nx स्क्वायर my स्क्वायर, और कितना हो जाएगा nz स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2ml स्क्वायर, और साथ में पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है h क्रॉस का वैल्यू कितना होता है आप लोग को पता है पहले से। ये जो h क्रॉस है वो कितना होता है आपका दैट इज h अपॉन 2 पाई होता है ना। h क्रॉस जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई होता है। तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इन जनरल वाला जो En जो लेते हैं दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाता है 8ml स्क्वायर हो जाता है। ये पाई नहीं रहता है ना, पाई नहीं रहता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, वो वाला भी फॉर्म होता है दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? और h क्रॉस के टर्म में पाई आ जाता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सीरियल नंबर हो गया आपका, ये आपका एनर्जी हो गया। ठीक है, चलिए अब फिर से करते हैं हम वही सारी चीजें हम फिर से करेंगे इसके लिए भी। तो सीरियल नंबर 1, तो ये क्या हो जाता है आपका 111 से स्टार्ट होता है। जैसे 1D बॉक्स की बात करूं, 2D बॉक्स की करूं, 3D बॉक्स करूं, तो यहाँ पे जो हम नंबर लेते हैं दैट इज nx ny nz जो है ये 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है कितनी नहीं होती, 0 के बराबर नहीं होती हाइजेनबर्ग असेंडेंट प्रिंसिपल से। क्लियर है, उसको हम निकाल भी सकते हैं, बट यहाँ हमने उसको नहीं किए हैं। इंटरव्यू वगैरह का जब तैयारी कराएंगे तो उस कंडीशन में हम वहां पे आपको निकाल के दिखाएंगे कि क्या कैसे होती है। अगर सपोज सामने वाला इंटरव्यूअर जो है आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कैसे पता कि आपका जो 1D बॉक्स है उसका जो एनर्जी जो है वो 0 नहीं होता, तो आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसको निकाल के वहां पे बता पाएंगे। ठीक है,
ओके, देन नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें n की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होती है। तो आप एकदम क्लियर रहेंगे कहां पे वैल्यू जो है n 0 से स्टार्ट होती है और कहां पे जो वैल्यू जो है n 1 से स्टार्ट होती है। तो 1D बॉक्स की अगर मैं बात करूं, 2D 3D की अगर बात करूं, तो यहां जो वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जैसे 1 1 1 हमने ले ली है, तो इसका एनर्जी जो है, ये एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, जैसे इन सब को मैं क्या मान लूंगा, फिर से E के बराबर मान लूंगा, तो 1 मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा, 1 मान लूंगा तो कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। सेकंड में क्या करूंगा, मैं 2 1 1 ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से 2 1 1, ठीक है। मैं क्या ले लिया 2 1 1 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। अच्छा, इसमें और पॉसिबिलिटीज है क्या, हाँ डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 2 1, और एक और पॉसिबिलिटीज है आपका, दैट इज 1 1 2। ये कुछ इस प्रकार से, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो तीनों के लिए कितना हो जाएगा आपका एनर्जी जो है वो 6e ही हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसका डिजेरेसी कितना था, 1 था, इसका डिजेरेसी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3 हो जाएगा। ये नॉन डिजेनरेट है आपका, और ये जो है क्या है, ट्रिपली डिजेनरेट है। कितना है, ट्रिपली डिजेनरेट है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, दैट इज नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, ठीक है, याद है, क्लियर है। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या पॉसिबिलिटीज होगी, ये 2 1 1 हमने ले लिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी 2 2 1 की, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज किसकी होगी, आपकी 2 2 1 की। तो 2 2 1 होगा तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, और उसको कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये देखिए। यहाँ पर क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा पॉसिबिलिटी, और लास्ट पॉसिबिलिटी जो है क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 2 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो इसका एनर्जी हम लिखेंगे तो दैट इज 2 to the 4 2 to the 4 और +1 9 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 9e हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना डिजेनरेसी है, फिर से आपका 3 डिजेनरेसी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज में जैसे आप जाएंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज में अगर मैं जाएं, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज में क्या हो जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो आप 2 2 2 ले सकते हो, या 3 1 1 ले सकते हो, ठीक है, या 1 2 3 ले सकते हो। ये तीनों में से कोई एक होगा। तो किसके लिए जो एनर्जी जो है, किसके लिए एनर्जी सबसे कम होगा, वही आपका क्या होगा, नेक्स्ट एनर्जी स्टेट होगा, ठीक है। तो देखिए ये कि इसके लिए कितना आ रहा है आपका, दैट इज 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जा रहा है 3 3 9 9 10 11, यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका 11 हो जा रहा है, और यहाँ पे 3 9 4 और 1 कितना आ जाएगा 14। तो ये देखिए ये वाला जो है आपका पहला रहेगा, 3 1 1 जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी आपकी 3 1 1, और इसके लिए भी कितने हो जाएंगे 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 3, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है फिर से 3 फोल्ड डिजेनरेसी हो जाएगी इसकी, और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका एनर्जी जो है 11e के बराबर हो जाएगी, ठीक है क्या, 11e, और इसके एनर्जी जो डिजेनरेसी है वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी स्टेट इसमें कितना हो जाएगा आपका, जैसे नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन सा वाला लेंगे आप, 12 वाला लेंगे, तो 2 2 2 आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से 2 2 2 हो जाएगा। 2 2 को जैसे लिखेंगे, हाँ 2 2 2 है, तो इसको एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एनर्जी जो है डायरेक्ट 12 हो जाएगा, और ये नॉन डिजेनरेट स्टेट होगा। ये क्या होगा आपका नॉन डिजेनरेट स्टेट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 6 की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 है, तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है आपकी 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसको जैसे मैं लिखना चाहूं 1 3 2 कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, और 2 3 1, और क्या लिखूंगा मैं इसको 2 1 3, और क्या लिखूंगा मैं इसको 3 1 2, और क्या लिखूंगा 1 3 2 1। ये कुछ इस प्रकार से 6 पॉसिबिलिटीज होगी, और इसका एनर्जी जो किसके बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज 14e के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा 14e, और इसका डिजेनरेसी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ, ये जो भी लिख रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट योर डिजेनरेसी। कितना हो जाएगा आपका डिजेनरेसी है। ये कंप्लीट जो 1 3 3 1 6 3 है ना, नेक्स्ट जो है 3 आता है आपका। तो ये क्या कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसका डिजेनरेसी मैं जैसे लिखना चाहूँ, तो डिजेनरेसी फॉर 3D बॉक्स, डिजेनरेसी फॉर 3D बॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाता है, दैट इज 1 3 3 1 6 3 ऐसा हो जाता है। और अगर मैं 2D की अगर मैं बात करूं, है ना, 2D की अगर बात करूं, तो ये कितना हो जाता है 1 2 1 2 2
ये कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी जो होता है वो एनर्जी कितना देख रहे हैं हम, दैट इज 3E। इसके बाद कितना आया आपका 6E आया, इसके बाद कितना आया आपका 8E, इसके बाद कितना आया आपका 11E, इसके बाद कितना आया 12E, और नेक्स्ट कितना आया आपका 14E। ये कुछ इस प्रकार से चल रहा था, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वाले को देख लेना कितना आता है। ये जैसे आपको याद रहेगा ना, तो जैसे आपको बोलेगा ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ग्राउंड स्टेट है। ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजेनेरेसी बताइए 3D में, है ना। 3D में 3D पोटेंशियल के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनेरेसी कितनी होगी। तो डायरेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, दैट इज 1332163। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट 133, हां तो 3 जो है उसका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने इससे पहले जो बोर्ड में किए थे, ये कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा, पॉसिबिलिटीज आपको देखना होगा, क्लियर है क्या, ठीक है। इसके लिए एनर्जी कितना होता है आपका, दैट इज 2E 5E 8E, ठीक है। तो ये एंड सो ऑन, ये कुछ इस प्रकार से आपका चलता है। कम से कम आपको ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी विद डिजेनेरेसी आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है क्या। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे छूटा हुआ है। सपोज अगर मैं कोई पोटेंशियल लिखता हूँ, है ना, सपोज 2D में मैंने कोई पोटेंशियल लिख दिया कुछ इस प्रकार से 0 फॉर 0s इज लेस देन l, और मैंने कर दिया इसको 0y इज लेस देन 2l, ये कुछ इस प्रकार से, एंड इनफिनिटी अदरवाइज। इसका जैसे आप एनर्जी लिखेंगे, है ना, इसका जैसे एनर्जी लिखेंगे या वेव फंक्शन भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। चलिए देखिए इधर इसका जो लेंथ है वो कितना है, इसका जो लेंथ है आपका, ये लेंथ कितना है आपका, ठीक है, ये लेंथ है आपका l का लेंथ है, और यहाँ पे कितना लेंथ है आपका 2l है। तो इसका जो वेव फंक्शन जो होगा दैट इज xy, दैट इज इक्वल्स टू √2 अपॉन l। जैसे x के लिए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका n पाई x, है ना, nx पाई x अपॉन कितना हो जाएगा आपका l हो जाएगा, और √2 अपॉन 2l साइन कितना हो जाएगा आपका ny पाई y अपॉन कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वेव फंक्शन हो जाएगा। ये कंप्लीट जो है क्या कहलाएगा, आपका वेव फंक्शन कहलाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए जैसे मैं एनर्जी की अगर मैं बात करूं nx ny जो है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। हां चलिए अलग-अलग लिख देते हैं, कभी तो हो पाएगा ये, है ना, अलग-अलग लिखेंगे इसके लिए। तो nx स्क्वायर पाई स्क्वायर x क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2ml स्क्वायर, और ny के लिए कितना है, ये जो लेंथ है वो तो बढ़ गया उसके लिए, तो 2m/2l का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये 2l आया है यहाँ पे कितना है l है, क्योंकि इसका लेंथ कितना है l है, और यहाँ पे उसका लेंथ कितना है 2l है, इस वजह से यहाँ पे कितना आया है 2l है, ठीक है क्या। चलिए चलिए ठीक है क्या। चलिए अब इसमें एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ, आपको एनर्जी लिखना होगा, केवल एनर्जी लिखिएगा। एनर्जी अगर लिखना आपको अगर आ गया तो एक क्वेश्चन आपका डन है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आना श्योर रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, दैट इज मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एक्स वाई भी लिख देते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा आपका 0 फॉर 0x लेस देन दैट इज l/2, और y की अगर मैं बात करूं तो y लेस देन l। तो इसके लिए आप ये क्या हो जाएगा आपका अदरवाइज। तो ये क्वेश्चन एक है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x y z दैट इज इक्वल टू 0 इज लेस देन x इज लेस देन l, 0 इज लेस देन y इज लेस देन l/2, एंड 0 इज लेस देन z इज लेस देन l/2। तो ये कुछ इस प्रकार से है, दैट इज l/2, और इनफिनिटी फॉर अदरवाइज, क्लियर है क्या। तो ये दो क्वेश्चन के लिए आप जो है क्या लिखेंगे, इसके लिए केवल आप एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। केवल आप इसमें एनर्जी लिखिए, एनर्जी लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें जो है कैसे हो रही है, ठीक है। अगर देखिए इसका एनर्जी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसके लिए आप अलग लिख लीजिएगा, इसके लिए अलग लिख लीजिएगा, उसके लिए आप जो है निकाल लीजिएगा, क्लियर है क्या। साथ ही साथ इसमें जैसे आप ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे तो n = 1 nx 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ny जो है कितना हो जाएगा आपके कितने के बराबर हो जाएगा, n 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ny 1 के बराबर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप इसमें फर्स्ट स्टैटिक स्टेट भी निकालिएगा, है ना, दोनों के लिए आप ग्राउंड स्टेट तो लिखेंगे ही, ग्राउंड स्टेट के साथ ही साथ आपको क्या निकालना रहेगा, फर्स्ट स्टैटिक स्टेट निकालना रहेगा। और आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। तो आप लोग को जब भी बोला जाता है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें करके, वो इसलिए बोला जाता है ताकि मेरा मोटिवेशन क्या होगा, है ना, आप लोग देख रहे हैं वो मेरा मोटिवेशन है, मुझे तब पता चलेगा जब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन बन गया, क्लियर है। या अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप लोग डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन ना बने तो, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो मैं ग्रुप में आप लोग को इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, ठीक है, याद है, क्लियर है। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या पॉसिबिलिटीज होगी।